तो क्या-क्या कठिनाइयाँ हुई आपको आरंभ में? भारतीय लोगों की क्या प्रतिक्रिया थी? क्योंकि मुझे तो यही आश्चर्य हो रहा है कि उस समय लोग हिंदी सिखाने में रुचि ले रहे थे, क्योंकि मैं तो आज भी देखता हूँ, जब आज इतना भारतीय समुदाय इतना बड़ा हो गया है यूएस में, मैं आज भी देखता हूँ लोग यहाँ पर अपने बच्चों को अपनी भाषाएँ सिखाने में, कई ऐसे परिवारों को जानता हूँ जो जहाँ पे माता-पिता अपने बच्चों से अंग्रेज़ी में ही बात करते हैं, उनके बच्चे गुजराती, मराठी जो भी है, समझ लेंगे पर वो बोल नहीं पाते हैं। तो उस समय जब भारतीय समुदाय, भारतीय जनसंख्या यहाँ पर इतनी अल्प थी, इतनी न्यून थी, उस समय लोगों ने रुचि ली हिंदी सिखाने में, मुझे तो यही जान के बहुत बड़ा आश्चर्य हो रहा है। तो कैसे आपने वो क्या-क्या कठिनाई आई, मुझे आप बताइए? जी, आपका कहना बिल्कुल सही है, वो समय बहुत कठिन था और पहले 5 वर्ष हम लोग बहुत ही जूझते रहे इस समस्या से। हम स्कूल खोलते थे और 1-2 महीने बाद पता चलता था जब हम वो सब तैयारी करके आते थे, टीचर्स को ट्रेन करते थे, बच्चे आ जाते थे, भारत से उनके लिए पुस्तकें मँगाते थे और फिर 2 महीने बाद हमें पता चलता था कि हमें बिना बताए स्कूल बंद हो गया। हुँ। तो इस प्रकार की समस्या आ रही थी और उस समय अभिभावक जो थे $2 की पुस्तक भी खरीदने को तैयार नहीं थे। ये समस्या थी सबसे हाँ। बड़ी कि वो हिंदी के लिए कोई पैसा खर्चा करना नहीं चाहते थे। नहीं, नहीं, कोई और उस समय कुछ संस्थाएँ हिंदी पढ़ा रही थीं मंदिरों में और आश्रमों में, लेकिन वो ब्लैक एंड व्हाइट जिसको कहते हैं, काले-सफ़ेद कागज़ पे बच्चों के हुँ। लिए अपने हाथ से और एक्चुअली मैंने भी सबसे पहले तो वैसे ही शुरू किया था। जब मैं मंदिर में पढ़ा रही थी तो मैंने कोई पुस्तक नहीं मुझे मिली, तो मैंने यहाँ पर बच्चों को अभ्यास देने के लिए खुद ही चित्र बनाती थी और ट्रेसिंग अक्षर लिखती थी और बच्चे फिर उसको करके लाते थे। उसी की कॉपीज़ बना के मैं बच्चों को बाँटती थी। तो इस तरह मैंने बहुत मेहनत की थी गृह कार्य तैयार करने में, पूरी अपनी ट्रेसिंग की। बहुत कठिन समय था।